हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई टेक लॉ एंड ऑडिट फॉर फाइनल्स एंड इंटर एंड इको लॉ फॉर फाइनल सी। आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ये फाइनल वालों के बच्चों के लिए, फाइनल अपियरिंग फॉर नवंबर 23। सीए फाइनल का जो नवंबर 23 का जो अटैम्प्ट होगा वो गोल्डन अटैम्प्ट है, लास्ट अटैम्प्ट है विद रिगार्ड्स टू द ओल्ड सिलेबस, एज आप सबको पता ही है। तो बहुत ही छोटा सा क्रिस्प वीडियो है ये। तो इसमें हम बात करने वाले बच्चों सीए फाइनल पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की, बेसिकली जिसको अपन प्यार से कहते हैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। अब पहले क्या होता था, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लोगों को 70 मार्क्स 80 मार्क्स लॉ में आते थे। पर अभी क्या हो गया, लेवल बढ़ा दिया इंस्टीट्यूट ने। अब आप देखोगे अभी जैसे जो अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, मतलब बहुत ही कम लोगों को 70 प्लस आया है। 60 में भी जो पहले जो वेटेज होती थी 60 मार्क्स की, वो कम हो गई है बच्चों की। हाँ, 50s की रेंज में बहुत है, 40s की रेंज में बहुत है। तो यहाँ से अपने को सीखने को कुछ मिलता है कि भैया इंस्टीट्यूट लॉ टफ कर दिया है। अब ये आखिरी अटेम्प्ट है, पास तो होना पड़ेगा अपने को। अब क्या होता है, जब आप पहला पेपर देते हो एफआर, तो क्या होता है, आप उसके लिए पढ़ते हो कम से कम 1 हफ्ता। ये लंबे लंबे लेक्चर, ये लंबे लंबे 200 घंटा 250 घंटा एफआर, भाई महंगे से महंगा टीचर, सस्ते से सस्ता टीचर, ऊपर से 4 लोगों के रिवीजन वीडियोस देखते हैं अपन, एक टॉपिक इस टीचर का, एक टॉपिक उस टीचर का। 1 हफ्ता पढ़ते हो तो भी मार्क्स कितने आते, 50-60। 1 हफ्ता पढ़ने के बाद भी इतना ही आता है। दूसरा पेपर आता है सर आपका एसएफएम। अब भाई साहब एसएफएम तो बजा देता है फुल, धुम ता ना 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 धुम ता ना 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 धुम ता ना ना फुल बजा देता है, वहीं मोरल डाउन। तीसरा पेपर आता है ऑडिट। अब क्या ही कहे इस सब्जेक्ट के बारे में, तो बराबर सब जगह से रिवीजन, सब जगह के नोट्स, चार्ट, ये चार्ट वो चार्ट, हैंड रिटन बुक, यानी फलाना डिकना, सब दुनिया भर का मटेरियल तुम्हारे पास इकट्ठा है। फोन भी थक गया होगा, बोलता भाई कितना नोट्स डाउनलोड करेगा तो पीडीएफ का, ये टीचर का ये नोट, सब तुम्हारे पास है। ठीक है। सो राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडिट, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट लॉ। ठीक है। इन तीनों पेपर का समेशन इफेक्ट आ जाता है। चौथा पेपर है मेरा लॉ। ये प्रॉब्लम है। अगर ये वही लॉ अगर पहला पेपर होता ना, साला हर बच्चा 90 मार्क लाता आराम से, क्योंकि पहला पेपर होता। वो क्या होता है, वो मेंटली ना आप थक जाते हो, फिजिकली आप थक जाते हो, साला यार कैसे पढ़ेंगे यार सर, हम तो थक गए अब तो, क्योंकि 2 महारथी है, एफआरएसएफ है, महारथी खत्म हो गया। ऑडिट अगेन इट्स अ बिग सब्जेक्ट एंड प्योर थ्योरी, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए थे आप। अब आता है लॉ, तो उसका समेशन इफेक्ट लॉ में आता है। प्रॉब्लम यही है खाली लॉ का। अब जो मेरा कॉर्पोरेट लॉ है ना, कंपनी लॉ का पार्ट बच्चों, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा कंपनी लॉ का पार्ट है ना, आपको वो फोकस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही होती है, अभी भी समझ में नहीं आता लोगों को, कितने मार्क का सर कंपनी लॉ है। सर मेरा 70 मार्क का कंपनी लॉ है ना। नहीं सर, मेरे को तो इकोनॉमिक लॉ मेरा स्ट्रॉन्ग करने का है, मेरे को तो इकोनॉमिक लॉ स्ट्रॉन्ग करना है। कितने मार्क का बेटा, 30 मार्क का है। अगर 30 में से भी 30 आ गया ना भाई, 30 में से भी 30 तो भी तुम पास नहीं हो ना। फोकस ये तो यही होना चाहिए ना। जो बच्चा ये फोकस ये कर लेता है ना, वो पक्का पास होता है। नहीं सर, हमको क्या करने का है, हमको हमारा सेबी बहुत स्ट्रॉन्ग करने का है, हमको हमारा फेमा बहुत स्ट्रॉन्ग करने का है। मतलब आज भी मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आज वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये जुलाई में, हम जब नवंबर में आएंगे, आई थिंक पेपर जब 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7 नवंबर को लॉ का पेपर आएगा। आई डोंट नो द टाइम, बट 7 के आसपास आएगा लॉ का पेपर, बराबर। जैसे ऑडिट खत्म होगा ना, फेमा कहाँ से करना है, हर टेलीग्राम ग्रुप पे फेमा का शॉर्ट नोट्स है क्या, फेमा का रिविजन है क्या, फेमा का ये है क्या, फेमा का वो है क्या। अरे भाई साहब, फेमा क्या है, 4 मार्क का चैप्टर है, 4 मार्क का। एक पार्ट जो है आपका जिसमें पुराना जो चलता है पूरा, जहां पर अपन प्राय करते हैं, फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है ना, प्रोहिबिटेड सीजीआरबी वाली लिस्ट, बराबर। फिर वो पेनल्टी वाले, एक तो वो पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है जो नया आया हुआ है, जहां पर वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला आ गया, जो लास्ट टाइम की जो अमेंडमेंट थी वो वाली चीजें आ गई, बराबर। तो वो पूरा रिप्लेस हो गया है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वाले रूल्स हो गए। तो जो 3-4 बड़ी चीजें, तो मैं कहता हूँ जो रिस्क है ना बेटा, वो तो 4 ही मार्क का रिस्क है ना, बाकी 4 तो सेम ही आएगा ना। अगर 8 मार्क का फेमा आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 में फेमा नहीं आता है। कहां आता है क्वेश्चन नंबर 1 में?
पर लोग नहीं 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 सर फेमा का, अब वो फेमा के चक्कर में कहते बाकी जो है ना वो हिल जाता है पूरा। अब अगर आप लॉ देखोगे ना, लॉ स्टार्ट्स एट 149, ठीक है, जहां से डायरेक्टर शुरू होते हैं 149 से लेके 205 जितने भी सेक्शन है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, सारे प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। सो पहला चीज तो मेरे को मेरा डायरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वो 20 से लेके 25 मार्क की रेंज करता है। सर कैसे स्ट्रॉन्ग करो? भाई साहब एक काम करो ना, आपने लॉ पढ़ लिया, जिस भी टीचर से आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने सेल्फ किया होगा, कोई टीचर से पढ़ा होगा, उनकी क्वेश्चन बुक लीजिए। क्वेश्चन बुक नहीं है, मॉडल के जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए। सर मॉडल में तो कम है ना, भाई पहले वो तो खत्म करो, उसके बाद क्या करो, अब मैं आपको बताता हूँ। फाइनल से शुरू हुआ था मई 18, मतलब जो नया सिलेबस आता है वो आया था मई 18 में। मई 18 अटेम्प्ट हो गया, नवंबर 18 अटेम्प्ट हो गया, फिर मई 19 अटेम्प्ट हो गया, नवंबर 19 अटेम्प्ट हो गया, मई 20 में अटेम्प्ट नहीं था क्योंकि कोविड था, फिर नवंबर 20 आ गया, फिर जैन, जुलाई, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, मई 23। इतना अटेम्प्ट का है तुम्हारे पास क्वेश्चन है। मैं अगर पकड़ दो हर अटेम्प्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अटेम्प्ट है मेरे पास। 11 अटेम्प्ट में मैं कहता हूँ एवरेज अगर 20 से 25 मार्क का अगर डायरेक्टर आया हुआ है तो मेरे पास 220 मार्क के क्वेश्चन है डायरेक्टर के। और ऐसा और अमेंडमेंट भी तो होगा ना, अरे भाई कहाँ अमेंडमेंट था डायरेक्टर में, 4 सालों में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का आंसर जैसा चेंज हुआ था वहाँ पर, ठीक है ना। अमेंडेड अगर आंसर होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझसे डाउट पूछेगा, सर इसका आंसर मेरे हिसाब से ये आ रहा है, आप मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा। आईसीआई का सजेस्टेड तो पढ़ा ना, पर नहीं, हमको तो मेहनत करनी नहीं ना, हम तो टेलीग्राम पे ढूंढ लेते ना सर, कोई पीडीएफ मिल जाएगा तो नोट्स का, क्वेश्चन बैंक का, ना ये ना फलाने का। अरे तुमको खुद को इवैल्यूएट करना है ना डायरेक्टर में, करो ना बैठ के तुम। 220 मार्क के डायरेक्टर तुम्हारे सामने, 200 में से मैं कहता हूँ 10 मार्क तो सेम ही आना है ना, सेम ही आना, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स में आएगा, पर नहीं मेहनत नहीं करनी अपने को, प्रॉब्लम ये है। तो गाइस डायरेक्टर्स को अपना स्ट्रांग बनाओ। दूसरा अगर आप देखोगे मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर, हर अटेम्प्ट में आप देखोगे ना वो 8 से लेके 11 मार्क के आसपास की रेंज कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग। तो आपका मोटा माटी 30 मार्क तो यही कवर हो गया 2 चैप्टर में, 100 में से 30 मार्क तो ये कवर हो गया। आईबीसी 8 मार्क, आईबीसी क्या है बच्चों, 8 मार्क, 38 यही कवर हो गया आपका। तो मैं कह रहा हूं मेरा मोटा माटी 40 मार्क्स से मेरा ये 4 चैप्टर कवर करता है, जहां पर डायरेक्टर्स में 3 है हमारे मॉडल के हिसाब से, अपनी बुक के हिसाब से 4 चैप्टर है, अपॉइंटमेंट, बोर्ड मीटिंग 1, बोर्ड मीटिंग 2, मैनेजर एडमिशन, फॉर्मूला, आईबीसी। तो ये 40 मार्क्स मेरे को सिक्योर करना है। अरे सर आईबीसी का भी हवा है, आईबीसी का भी हवा है। अरे भाई आईबीसी के जो सेक्शन है 1 से लेके 59 सेक्शन है ना, इसी में तो आना है ना, जो भी आना है 1 से 59 में। अब बैठ के अगर वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आईबीसी था, प्रोसीजर, वो जो स्टार्टिंग के जो पार्ट है वो पागल से अगर आप पढ़ रहे हो डेफिनेशन, वो वेस्ट है ना, अभी थोड़ी आएगा वो सब। तो नवंबर 18 में जब आईबीसी लॉन्च हुआ था तब पूछा था इंस्टीट्यूट ने, अभी की पूछा तो केस बेस पूछेगा ना, सेक्शन 7, 9, 10, एफसी, ओसी, सीडी, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो ना तुम पहले। सर क्वेश्चन कहां से करे, कौन से क्वेश्चन बैंक से करे? कोई भी टीचर के पास क्वेश्चन बैंक खुद का नहीं होता है, हम भी कहां से बनाते हैं, पास पेपर से बनाते हैं, हम खाली सॉर्ट करके बनाते हैं, दैट्स इट। तो तुम्हारे पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक में तो सजेस्टेड तो है ना, फ्री पड़ा हुआ है, और ये आखिरी अटेम्प्ट है बच्चों लॉ का, तो इंस्टीट्यूट कहां मेहनत करेगा? आप खुद सोच के दो, करेगा तो 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क का नया क्वेश्चन, बाकी 80 तो सेम ही आएगा ना, या फिर सिमिलर लाइंस पर आएगा। तो उल्टा सोचिए, पहले क्या करने का अपने को, जो भैया जो सबसे बड़ा चीज है ना पहले वो करके जाइए, डायरेक्टर्स, मनी लॉन्ड्रिंग, आईबीसी। दूसरा आता है सेबी एक्ट। अब सेबी का मैं बताता हूं, 2 चीजें है सेबी में, एक तो एक्ट है, दूसरा है एलओडीआर है। अब एलओडीआर का जो पार्ट है ना बच्चों, वो तो ऑडिट में भी करना होता है आपको, तो ये तो आपको ऑडिट के साथ स्ट्रांग हो ही जाता है। और एक्ट में मैं बता दूं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सारे पास क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेबी का वीडियो डाल रखा है मैंने, सेबी पार्ट 1 पार्ट 2, ब्लू कलर का उसका बैकग्राउंड होगा, देखना थंबनेल में सेबी का, उसमें मैंने पूरा एक फाइल दे रखी पीडीएफ की, उसमें सारे सेबी एक्ट के क्वेश्चन मैंने कराए हुए, वही सेम रिपीट होते। इस बार का भी क्वेश्चन सेम था, रिपीटेटिव था। हाँ, एलओडीआर में वैरायटी आ सकती है क्योंकि वो उसमें चेंज होते रहते हैं, तो एलओडीआर आपको मॉड्यूल से करना चाहिए। आई थिंक मैंने पार्ट 2 में मॉड्यूल से पढ़ा है, पार्ट 1 एलओडीआर है, पार्ट 2 सेबी एक्ट पढ़ा है मैंने, तो वो मॉड्यूल से पढ़ा है मैंने। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसमें आई थिंक नोट्स भी दिया होगा, मुझे याद नहीं है, पर हाँ पढ़ा है मैंने मॉड्यूल से। आई थिंक 4-4.5 घंटे का वो वीडियो होगा। एक्ट और एलओडीआर ये दोनों कर लो, क्योंकि 4 मार्क 8 मार्क, या 3 मार्क 6 मार्क का, सो क्लोज टू 40-50 मार्क्स। तो भैया यही है मेरा, यही है मेरा। बाकी अगर आप लॉ देखोगे ना, जो दूसरा जो कॉर्पोरेट लॉ है अपना, कॉर्पोरेट लॉ में जो बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्या है सर, फॉरेन कंपनीज चैप्टर, हॉट फेवरेट चैप्टर होता है बच्चों का, मिनिमम 4 मार्क, आई एम सेइंग इट कैन गो टू 8 मार्क ऑल्सो, मिनिमम, ठीक है। फिर वो मिसलेनियस वाला चैप्टर जिसमें अपन वैल्यूअर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वैल्यूएशन, वैल्यूअर वाला, फिर सेक्शन 406 निधि वाला कंपनी, 4 मार्क से लेके 8 मार्क।
60 मार्क कवर आपका। अब अगर आप इकोनॉमिक लॉ में जाओगे, सर मेरा जो आर्बिट्रेशन है FCR है, हर अटेम्प्ट में फिक्स है, हर अटेम्प्ट में फिक्स है, 3 मार्क 3 मार्क फिक्स है। ये तो डिस्क्रिप्टिव में कह रहा हूं, MCQ में 1-1 2-2 मार्क भी होगा। ये करो पहले। सो यू हैव टू डू सिलेक्टेड टॉपिक्स फ्रॉम एवरीवेयर। मैं कहता हूं अगर आपको आपका आखिरी अटेम्प्ट है, आपको अगर अटेम्प्ट लग रहा है इतने सालों से, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट अगर लगा है, अरे तो क्यों तुम यहां पर जिंदगी में टाइम पास करते हो बैठ के? लो ना पास पेपर। अभी आर्बिट्रेशन FCR में कहां अमेंडमेंट है? खाली FCR में चेंज हुआ था, वो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट चाहिए, बराबर। आर्बिट्रेशन में कोई चेंज हुआ है क्या? मेरे को बताओ। नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है ना। उठाओ पास क्वेश्चन सारे। वो कितनी बार वो अग्रीमेंट वाला आ चुका है, सेटलमेंट अग्रीमेंट वाला, बराबर। वो 2 प्रकार के अपने अग्रीमेंट होते हैं, सॉरी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंड सबमिशन अग्रीमेंट, बराबर। कितनी बार आ चुका है वो? वही क्वेश्चन ढंग से करो। वो उषा फूड प्रोसेसिंग वाला जो क्वेश्चन है मॉड्यूल में, 3 बार आ चुका है, वो सेम क्वेश्चन आया हुआ है। उठाओ उसको। पर नहीं, हमको मेहनत नहीं करनी है ना भाई। देखो चीजें समझो। इंस्टीट्यूट के पास वैरायटी कितना आ सकता है? 15%, 10%, 20%, दैट्स इट। बट 80% तो सेम या सिमिलर लाइंस पर आएगा ना। तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, जहां पर आप इन चीजों को फोकस कीजिए पहले। डायरेक्टर्स पे फोकस कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग तो आपको पूरा मॉडल आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन IBC पे फोकस कीजिए। IBC की जो क्वेश्चन देखो, अगर 1 to 15 अगर आपने मॉडल से पढ़ लेना ढंग से, अब मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है रिविजन, अब वो कर लिया बहुत है, ठीक है। उसको ढंग से पढ़िए। सेबी एक्ट, सेबी LODR 2 पार्ट है। LODR क्योंकि ऑडिट में भी करना होता है, तो इसलिए ऑडिट के साथ हो जाएगा। एक्ट को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं हमेशा बोलता अगर फेमा नहीं हो रहा है छोड़ दो, 4 मार्क का रिस्क है। अबे 4 मार्क का रिस्क ऑप्शन में निकाल देना। मैं कहता हूं अगर सामने एक और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक है ना यार। अबे 96 मार्क्स हो ना तुम्हारे पास, लाओ ना 96 में तुम 70। नहीं सर 4 मार्क करें। अबे 4 में से 4 थोड़ी आएगा, 2 ही देगा ना टीचर, भी 3 ही देगा ना। क्या इतना जिंदगी बर्बाद करने का अपना, छोड़ दो ना उसको। तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो। अच्छा, दूसरा एक और चैप्टर लॉ में सर वाइंडिंग अप चैप्टर। अरे भाई साहब वाइंडिंग अप के पीछे 2 चैप्टर वाइंडिंग अप ऑफ फेमा, आई वुड से 100 ऑफ डाउट। सर वाइंडिंग अप ऑफ फेमा का क्या करें? वाइंडिंग अप में क्या करें? स्टार्टिंग के जो सेक्शन है 271 वाले, 271 से लेके 285 तक, मोटा माटी 85 तक, 71, 72, 73, 74, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिक्विडेटर तक का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर वाला, वहां तक करने का अच्छे से एकदम इज्जत में। बाकी पीछे के भी करने के, वो करने का। फिर पता है वो पीछे होता है 336, 337 वाला, वो प्रेफरेंशियल ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट वाला, वो वाला आंसर 334, 336, ठीक है। वो दोनों 333, 334 एंड 336, ये तीनों सेक्शन ढंग से करके जाने का बस। और उठाओ वापस से पास पेपर, उसने को कर लो। वो जो है ना 271 सेक्शन कि भैया कितनी बार अपन कौन कौन से रीजन है वाइंडिंग अप में अप्लाई कर सकते हैं, 4 बार आया हुआ है वो वाइंडिंग 271 सेक्शन कि कौन से ग्राउंड से अप्लाई करने के लिए। एक बार ट्राइब्यूनल के पॉइंट, ROC के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, 5 साल वाली जो बात है, एक बार CG के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, एक बार मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, फिर वापस से ट्राइब्यूनल के पॉइंट ROC के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, एक बार लिक्विडेटर का पूछा हुआ है, फिर वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स वाला है ना कॉन्सेप्ट, 12 महीने बाद कितना लाइबिलिटी मेरा वो। तो ये चीजें मैनेजेबल है क्योंकि आपको पता ही नहीं था अपन क्या पढ़े जा रहे हैं, अरे पता ही नहीं चला आ क्या रहा है। एनालाइज योरसेल्फ गाइस कि कहाँ खड़े हो आप लोग। एंड मैं कह रहा हूँ पक्का पास हो जाओगे लॉ में एग्जामिशन की उम्मीद करो, पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। रिविजन वीडियोस अभी तो जो रिकॉर्डेड चल रहे हैं यूट्यूब पे वही है, ठीक है। हमने भी लॉन्च कर रखा है लॉ, तो जो हमारा लॉ था फास्ट ट्रैक वो 1499 में चल रहा है आजकल विद बुक्स, ये वाली जो है ना सी हैंड रिटन बुक, ये वाली अपनी ये बुक प्लस क्वेश्चन बुक। एंड नई रिकॉर्डिंग नहीं है, नवंबर 22 वाले बैच की रिकॉर्डिंग, क्योंकि मई 23 में कोई चेंज नहीं होता एक्सेप्ट फेमा का एडिशंस, इट वाज नॉट अमेंडमेंट, फेमा का एडिशंस था, वो यूट्यूब पे डाल रखा है मैंने। बाकी तो कोई चेंज है नहीं ना, फेमा का ही मेजर अमेंडमेंट था ना, वो यूट्यूब पे डाल रखा है। नवंबर 23 की जो अमेंडमेंट अभी तक आरटीपी आई नहीं है, तो आरटीपी जब आएगी तो मैं उसको भी डाल दूंगा। बाकी मेजर लॉ में कोई चेंज नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई चेंज नहीं, देख लिया है। हाँ, एक दो चीज़ें चेंज हो, जैसे आंसर्स कहीं चेंज नहीं हो रहे। अभी इंश्योर अगर उसको एप्लीकेबल करवाते तो आरटीपी में पता चलेगा अपने को, बाकी कंसेंट सेम है। किसी को कोई भी चैप्टर में वीक है, डायरेक्टर्स नहीं आ रहा है, IBC नहीं आता है, कोई चैप्टर कॉम्प्रोमाइज मैनेजमेंट नहीं आता है, ऑपरेशन मिसमैच नहीं आता, तो 1499 में हमारा फास्ट ट्रैक लॉ दे रहे हैं अलॉन्ग विद दिस हैंड रिटन वाला बुक और क्वेश्चन बुक। एंड आई रिपीट, दिस इज ऑफ नवंबर 22 रिकॉर्डिंग। कोई अमेंडमेंट नहीं है। मई 23 की जो अमेंडमेंट थी, नवंबर 22 का तो कवर है इसमें, मई 23 की जो अमेंडमेंट थी वो हमने यूट्यूब पे डाली हुई है। और नवंबर 23 की अगर अमेंडमेंट आती है आरटीपी में, तो मैं आरटीपी जब कराऊंगा तब करा दूंगा। तो यू कैन बाई इट फ्रॉम www.letstudyindia.in एंड फोन नंबर है 8448448991 है, तो आपको ये वाला बुक मिलेगा सा, ठीक है। वो लाइव बैच को ही मैंने रिकॉर्ड किया है, उससे का ये 70 आवर्स अप्रॉक्स इज द लेक्चर, 70 आवर्स अप्रॉक्स। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब पढ़ रहे होते ना, तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगा के पढ़ना है कि भैया मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं उसको इवैल्यूएट कर लूँ। कैसे इवैल्यूएट करूँ?
मैं जाऊँ ICAI के वेबसाइट पे पेपर डाउनलोड करूँ, मेरे को डायरेक्टर क्या करना है, कंट्रोल F मारने का, डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स के क्वेश्चन, तो मोटा मोटे आपको समझ में आ जाएगा। आप इतने तो अपन मैच्योर है कि सर डायरेक्टर्स वाले जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टर्स वाले दिख जाएंगे अपने को। तो जैसे मैंने डायरेक्टर्स वाले क्वेश्चन देखे मैं सारे उनको सॉल्व कर दूंगा। IBC में टाइप कर दो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, ठीक है, जैसे आपने इंसॉल्वेंसी टाइप किया आपको दिख जाएगा सारे IBC के क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज CA फाइनल लॉ फास्ट ट्रैक फॉर नवंबर 23। आई रिपीट, दिस इज रिकॉर्डिंग ऑफ नवंबर 22। अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट यूट्यूब पे मई 23 की मैंने करा दी है, नवंबर 23 की मैं कराऊंगा अलग से, तो यू कैन बाय दिस। 72 आवर्स का है एंड इट इज हिंदी इंग्लिश, इट इज हिंदी इंग्लिश, ठीक है। समझा आपको क्या करना है, तो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, विच इज डायरेक्टर्स, ओके आई राइट हियर, वन इज डायरेक्टर्स, पूरा डायरेक्टर्स, नंबर 2 इज मनी लॉन्ड्रिंग, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, नंबर 3 इज सेबी एक्ट, सेबी एक्ट एंड LODR दोनों, ठीक है। देन फॉरेन कंपनीज चैप्टर एंड मिसलेनियस, रजिस्टर वैल्यू वाला जो चैप्टर है ना अपना, मिसलेनियस, ये आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, क्योंकि आपका मोटा मोटी 50 से 60 मार्क कवर करते हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए गाइस। और एक IBC था ना, IBC, इनको आप ढंग से करके जाना। और इवैल्यूएट करने के लिए अगर आपसे सारे पेपर नहीं होते, एटलीस्ट पिछले 4 अटेम्प्ट के तो पेपर सॉल्व कर लो, पिछले 4 अटेम्प्ट के, मई 23, नवंबर 22, देन मई 22, दिसंबर 21, ये 4 के तो कर लो कम से कम, एटलीस्ट 4 के भी करोगे, एक आइडिया आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ गया, इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहे हैं, कहाँ पूछ, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग आप देखोगे ना 3-3 मार्क, 3-3-2, 8 मार्क पूछ ही रहा है, हमेशा पूछ ही रहा है, बस तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए खुद को कि जो मैं पढ़ रही हूँ सही पढ़ रही हूँ कि नहीं, बस समझा। सो वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद फ्यू मोर सेशंस लाइक दिस, स्ट्रैटेजी सेशंस, इंटरेक्टिव सेशंस, रिवीजन वीडियोस आएंगे, सब आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो किसी बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट है सर लॉ का भी बता दीजिए क्या करना चाहिए, ये कर लीजिए, आप पक्का पास हो जाओगे। एंड जो FR SFM ऑडिट का जो समेशन इफेक्ट है वो लॉ में नहीं आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ओके। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं पढ़, बाय, टेक केयर।